ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सबका आज के श्रीमद् भगवत गीता यथारूप के पठन में, रीडिंग में हार्दिक स्वागत है। हम पुनः गीता सार, जो दूसरा अध्याय है श्रीमद् भगवत गीता यथारूप का, उससे श्लोक नंबर 31 से आज अपना रीडिंग को दोबारा स्टार्ट करेंगे। मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे श्री गुरुम दीनतारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरि ओम तत्सत। श्लोक नंबर 31, सेकेंड चैप्टर, गीता का सार, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप से। स्वधर्मम अपि चावेक्ष न विकम्पतिम अर्हसि विकम्पितुम अर्हसि धर्माद्धि युद्धात् श्रेयो अन्यत क्षत्रियस्य न विद्यते। स्वधर्मम, अपने धर्म को, अपि भी, च निसंदेह, अवेक्ष्य, विचार करके, न कभी नहीं, विकम्पितुम, संकोच करने के लिए, अर्हसि, तुम योग्य हो, धर्म्यात्, धर्म के लिए ही, निसंदेह, युद्धात्, युद्ध करने की अपेक्षा, श्रेय, श्रेष्ठ साधन, अन्यत, कोई दूसरा, क्षत्रियस्य, क्षत्रिय का, न नहीं, विद्यते है। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है। अतः तुम्हें संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तात्पर्य द्वारा श्री एसी भक्ति वेदांत श्रीला प्रभुपाद स्वामी प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। सामाजिक व्यवस्था के 4 वर्णों में द्वितीय वर्ण उत्तम शासन के लिए है और क्षत्रिय कहलाता है। क्षत का अर्थ है चोट खाया हुआ। जो क्षति से रक्षा करे वह क्षत्रिय कहलाता है। त्रायते, रक्षा प्रदान करना। क्षत्रियों को वन में आखेट यानी कि हंटिंग करने का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्षत्रिय जंगल में जाकर शेर को ललकारता और उससे आमने सामने अपनी तलवार से लड़ता था। शेर की मृत्यु होने पर उसकी राजसी ढंग से अंत्येष्टि की जाती थी। आज भी जयपुर रियासत के क्षत्रिय राजा इस प्रथा का पालन करते हैं। क्षत्रियों को विशेष रूप से ललकारने तथा मारने की शिक्षा दी जाती है, क्योंकि कभी कभी धार्मिक हिंसा अनिवार्य होती है। इसलिए क्षत्रियों को सीधे संन्यास आश्रम ग्रहण करने का विधान नहीं है। राजनीति में अहिंसा कूटनीतिक चाल हो सकती है, किंतु यह कभी भी कारण या सिद्धांत नहीं रही है। धार्मिक संहिताओं में उल्लेख मिलता है। कूटनीतिक यानी कि जिसको हम इंग्लिश में डिप्लोमैटिक कहते हैं। आहवेशु मिथोन्योन्यम जिघांसन्तो महीक्षितः युद्धमानाः परम शक्त्या स्वर्गम यान्त्य पराङ्मुखा यज्ञेषु पशवो ब्रह्मन् हन्यन्ते सततं द्विजय संस्कृताः किल मंत्रैश्च ते अपि स्वर्गम अवाप्नुवन्। युद्ध में विरोधी ईर्ष्यालु राजा से संघर्ष करते हुए मरने वाला राजा या क्षत्रिय को मृत्यु के अनंतर वे ही उच्च लोक प्राप्त होते हैं, जिनकी प्राप्ति यज्ञाग्नि में मारे गए पशुओं की होती है। अतः धर्म के लिए युद्ध भूमि में वध करना तथा याज्ञिक अग्नि के लिए पशुओं का वध करना हिंसा कार्य नहीं माना जाता, क्योंकि इसमें निहित धर्म के कारण प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचता है और यज्ञ में बलि दिए गए पशु को एक स्वरूप से दूसरे में बिना विकास प्रक्रिया के ही तुरंत मनुष्य का शरीर प्राप्त हो जाता है। इसी तरह युद्ध भूमि में मारे गए क्षत्रिय यज्ञ संपन्न करने वाले ब्राह्मणों को प्राप्त होने वाले स्वर्ग लोक में जाते हैं। स्वधर्म 2 प्रकार का होता है।
जब एक मनुष्य मुक्त नहीं हो जाता तब तक मुक्ति प्राप्त करने के लिए धर्म के अनुसार शरीर विशेष के कर्तव्य करने होते हैं। जब वह मुक्त हो जाता है उसका विशेष कर्तव्य या स्वधर्म आध्यात्मिक हो जाता है और देहात्म बुद्धि में नहीं रहता। जब तक देहात्म बुद्धि है तब तक ब्राह्मणों और क्षत्रियों के लिए स्वधर्म पालन अनिवार्य होता है। स्वधर्म का विधान भगवान द्वारा होता है जिसका स्पष्टीकरण चतुर्थ अध्याय में किया जाएगा। शारीरिक स्तर पर स्वधर्म को वर्णाश्रम धर्म अथवा आध्यात्मिक बोध का प्रथम सोपान कहते हैं। सोपान जिसको हम इंग्लिश में ब्रिज कहते हैं। वर्णाश्रम धर्म अर्थात प्राप्त शरीर के विशिष्ट गुणों पर आधारित स्वधर्म की अवस्था से मानवीय सभ्यता का शुभारंभ होता है। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार किसी कार्य क्षेत्र में स्वधर्म का निर्वाह करने से जीवन के उच्चतर पद को प्राप्त किया जा सकता है। श्लोक नंबर 32। यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारम् अपावृतं सुखिनः क्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युधम् ईश्वरम् ईशम, नॉट ईश्वरम, सॉरी, ईशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं जिससे उनके द्वारा स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। तात्पर्य, विश्व के गुरु परम गुरु भगवान कृष्ण अर्जुन को इस प्रवृत्ति की भर्त्सना करते हैं जब वह कहता है कि उसे इस युद्ध में कुछ भी लाभ नहीं दिख रहा है, इससे नरक में शाश्वत वास करना होगा। अर्जुन द्वारा ऐसे वक्तव्य केवल अज्ञान जन्य थे। वह अपने स्वधर्म के आचरण में अहिंसक बनना चाह रहा था, किंतु एक क्षत्रिय के लिए युद्ध भूमि में स्थित होकर इस प्रकार अहिंसक बनना मूर्खों का दर्शन है। पराशर स्मृति में व्यासदेव के पिता पराशर ने कहा है, क्षत्रियो हि प्रजा रक्षन् शस्त्र पाणि प्रदंडयन् निर्जित्य परसैन्यादि क्षितिम धर्मेण पालयेत्। क्षत्रिय का धर्म है कि वह सभी क्लेशों से नागरिकों की रक्षा करे, इसीलिए उसे शांति तथा व्यवस्था बनाए रखने के लिए हिंसा करनी पड़ती है। अतः उसे शत्रुओं के राज्य के सैनिकों को जीतकर धर्मपूर्वक संसार पर राज्य करना चाहिए। यदि कभी पक्षों पर विचार करें तो अर्जुन को युद्ध से विमुख होने का कोई कारण नहीं था। यदि वह शत्रुओं को जीतता है तो राज्य भोग करेगा और वह युद्ध भूमि में मरता है तो स्वर्ग को जाएगा, जिसके द्वार उसके लिए खुले हुए हैं। युद्ध करने से उसे दोनों ही तरह से लाभ होगा। वर्स नंबर 33। अथ चेतत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम् अवाप्स्यसि। अतः चेत यदि तुम इमं इस धर्म्यम धर्मरूपी संग्रामम युद्ध को नहीं करिष्यसि करोगे, ततः तब स्वधर्मम अपने धर्म को, कीर्तिम यश को, च भी हित्वा खोकर, पापम पापपूर्ण फल को, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। किंतु यदि तुम युद्ध करने के लिए स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का लाभ पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तात्पर्य, अर्जुन विख्यात योद्धा था जिसे शिव आदि अनेक देवताओं से युद्ध करके यश अर्जित किया था। शिकारी के वेश में शिवजी से युद्ध करके तथा उन्हें हराकर अर्जुन ने उन्हें प्रसन्न किया था और वर के रूप में पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। पाशुपात
पाशुपतास्त्र प्राप्त किया था। सभी लोग जानते थे कि वह एक महान योद्धा है। स्वयं द्रोणाचार्य ने उसे आशीष दिया था कि और एक विशेष अस्त्र प्रदान किया था जिससे वह अपने गुरु का भी वध कर सकता था। इस प्रकार वह अपने धर्मपिता एवं स्वर्ग के राजा इंद्र समेत अनेक अधिकारियों से अनेक युद्धों के प्रमाण पत्र प्राप्त कर चुका था, किंतु यदि वह इस युद्ध का परित्याग करता है तो वह न केवल क्षत्रिय धर्म की उपेक्षा का दोषी होगा, अपितु उसके यश की भी हानि होगी और वह नरक जाने के लिए अपना मार्ग तैयार कर लेगा। दूसरे शब्दों में वह युद्ध करने से नहीं अपितु युद्ध के पलायन के कारण नरक का भागी होगा। भगवान कह रहे हैं कि अपना कर्तव्य पालन करते हुए अपने वर्णाश्रम अनुसार आपको कोई पाप नहीं लगता, पर अगर अपने आप कर्तव्य से विमुख होते हो, भागते हो, तो आप पाप के भागीदार बनते हो। वर्स नंबर 34, अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते अव्ययाम संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणाद् तिरिच्यते। अकीर्तिम अपयश च भी अपि इसके अतिरिक्त भूतानी सभी लोग कथयश्यन्ति कहेंगे ते तुम्हारे अव्ययाम सदा के लिए संभवावितस्य सम्मानित व्यक्ति के लिए च भी अकीर्ति अपयश अपकीर्ति मरणत मृत्यु से भी अतिरिच्यते अधिक होती है। अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन, लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। तात्पर्य, अब अर्जुन के मित्र तथा गुरु के रूप में भगवान कृष्ण अर्जुन को युद्ध से विमुख न होने का अंतिम निर्णय देते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, यदि तुम युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व ही युद्ध भूमि छोड़ देते हो तो लोग तुम्हें कायर कहेंगे, और यदि तुम सोचते हो कि लोग गाली देते रहें किंतु तुम युद्ध भूमि से भागकर अपनी जान बचा लोगे, तो मेरी सलाह है कि तुम्हें युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। तुम जैसे सम्माननीय व्यक्ति के लिए अपकीर्ति मृत्यु से भी बुरी है। अतः तुम्हें प्राण भय से भागना नहीं चाहिए, युद्ध में मर जाना ही श्रेयस्कर होगा। इससे तुम मेरी मित्रता का दुरुपयोग करने तथा समाज में अपनी प्रतिष्ठा खोने के अपयश से बच जाओगे। अतः अर्जुन के लिए भगवान का अंतिम निर्णय था कि वह संग्राम से पलायन न करे अपितु युद्ध में मरे। श्लोक नंबर 35 यानी कि 35, भयाद्रणादु परतम मंस्यन्ते त्वां महारथाः येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। भयात भय से, रणात युद्ध भूमि से, उपरतम विमुख, मंस्यन्ते मानेंगे, त्वाम तुमको, महारथा बड़े बड़े योद्धा, येषाम जिनके लिए, च भी, त्वम तुम, बहुमतः अत्यंत सम्मानित भूतवा होकर, यास्यसी जाओगे, लाघवम तुच्छता को। जिन जिन महान योद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है, वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अपना निर्णय सुना रहे हैं। तुम यह मत सोचो कि दुर्योधन, कर्ण तथा अन्य समकालीन महारथी यह सोचेंगे। हम ये तात्पर्य पढ़ रहे हैं 35 श्लोक का। समकालीन महारथी यह सोचेंगे कि तुमने अपने भाइयों तथा पितामह पर दया करके युद्धभूमि छोड़ी है। वे तो यही सोचेंगे कि तुमने अपने प्राणों के भय से युद्धभूमि छोड़ी है। इस प्रकार उनकी दृष्टि में तुम्हारे प्रति जो सम्मान है वह धूल में मिल जाएगा। और हम देखते हैं ऐसे ही होता है। आप 100 चीजें ठीक कीजिए जीवन में, आप एक गलती करते हैं तो गलती याद रखी जाती है, आपकी 100 अच्छाइयां लोग भूल जाएंगे। सो
बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान हम बता रहे हैं हम सबको और अर्जुन के द्वारा कि अपने वर्णाश्रम का निर्वाह करना ही हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है। वर्स नंबर 36। अवाच्यवादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम। अवाच्य कटु वादान मिथ्या शब्द च भी बहून अनेक वदिष्यन्ति कहेंगे तव तुम्हारे अहिता शत्रु निंदन्तः निंदा करते हुए तव तुम्हारी सामर्थ्य को ततः उसकी अपेक्षा दुख तरम अधिक दुखदायी नु निसंदेह किम और क्या है। नु का अर्थ है संस्कृत में निसंदेह और किम और क्या। अनुवाद, तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे। तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। तात्पर्य, प्रारंभ में ही भगवान कृष्ण को अर्जुन के अयाचित दया भाव पर आश्चर्य हुआ था और उन्होंने इस दया भाव को अनार्योचित बताया था। अब उन्होंने विस्तार से अर्जुन के तथाकथित दया भाव के विरुद्ध कहे गए अपने वचनों को सिद्ध कर दिया है। वर्स नंबर 37। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कूतनिश्चयः। हतः मारा जाकर, वा या तो, प्राप्स्यसि प्राप्त करोगे, स्वर्गम स्वर्गलोक को, जित्वा विजयी होकर, वा अथवा, भोक्ष्य से भोगोगे, महीम पृथ्वी को, तस्मात् अतः, उत्तिष्ठ उठो, कौन्तेय हे कुंती पुत्र, युद्धाय लड़ने के लिए, कृत दृढ़ निश्चय संकल्प से। हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। तात्पर्य, यद्यपि अर्जुन के पक्ष में विजय निश्चित न थी, फिर भी उसे युद्ध करना था, क्योंकि यदि वह युद्ध में मारा भी गया तो भी स्वर्गलोक को जाएगा। वर्स नंबर 38। सुख दुखे समे कृत्वा लाभ अलाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापं वाप्स्यसि। सुख दुखे तथा दुख में, समय संभाव से, कृत्वा करके, लाभ अलाभौ लाभ और हानि दोनों, जय अजयो विजय तथा पराजय दोनों, ततः तत्पश्चात, युद्धाय युद्ध करने के लिए, युजस्व लगो यानी कि लड़ो, न कभी नहीं, एवं इस तरह, पापम पाप, अवाप्स्यसि प्राप्त करोगे। ट्रांसलेशन, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तात्पर्य, अब भगवान कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से कहते हैं, यानी कि डायरेक्टली कह रहे हैं कि अर्जुन को युद्ध के लिए युद्ध करना चाहिए, क्योंकि यह उनकी इच्छा है। कृष्ण भावनार अमृत के कार्यों में सुख या दुख, हानि या लाभ, जय या पराजय को कोई महत्व नहीं दिया जाता। दिव्य चेतना तो यही होगी कि हर कार्य कृष्ण के निमित्त किया जाए, अतः भौतिक कार्यों का कोई बंधन या फल नहीं होता। भौतिक यानी कि सांसारिक। जो कोई सत्वगुण या रजोगुण के अधीन होकर अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करता है, उसे अच्छे या बुरे फल का प्राप्ति होती है। यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए किए गए कर्म हमको सुख या दुख के भागीदार बनाते हैं। किंतु जो कृष्ण भावनामृत के कार्यों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वह सामान्य कर्म करने वालों के समान किसी का कृतज्ञ या ऋणी नहीं होता। भागवत में 11th कैंटो 5th चैप्टर 41st वर्स में कहा गया है, देवर्षि भूता
प्रतना नृणाम पितॄणाम न किंकरो नायमृणी चराजन सर्वात्मा यह शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्तम। जिसने अन्य समस्त कार्यों को त्याग कर मुकुंद श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है, वह न तो किसी का ऋणी है, यानी कि उसके ऊपर कोई डेट नहीं है, कर्ज नहीं है, और न किसी का कृतज्ञ, और ना ही किसी का उसके ऊपर एहसान या फेवर है, चाहे वे देवता, साधु, सामान्य जन और परिजन, मानव जाति या उसके पितर ही क्यों ना हो। इस श्लोक में कृष्ण ने अर्जुन को अप्रत्यक्ष रूप से इसी का संकेत किया है। इसकी व्याख्या अगले श्लोकों में और भी स्पष्टता से की जाएगी। वर्स नंबर 39, इसका जो तात्पर्य है वो बहुत बड़ा है, ऑलमोस्ट 2.5 ढाई पेज का है। ऐशा यह सब तेरे लिए अभिहिता वर्णन किया गया सांख्य वैश्लेषिक अध्ययन द्वारा बुद्धि योग्य निष्काम कर्म में तू लेकिन इमाम इसे शृणु सुनो बुद्धया बुद्धि से युक्त साथ साथ सहित यया, जिससे पार्थ हे पृथापुत्र कर्म के बंधन से प्रहास्यसी मुक्त हो जाओगे। ट्रांसलेशन, यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे पृथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। तात्पर्य, वैदिक कोश निरुक्ति के अनुसार सांख्य का अर्थ है विस्तार से वस्तुओं का वर्णन करने वाला, तथा सांख्य उस दर्शन के लिए प्रयुक्त मिलता है, यानी कि एप्रोप्रिएट है, जो आत्मा की वास्तविक प्रकृति का वर्णन करता है, और योग का अर्थ है इंद्रियों का निग्रह। अर्जुन का युद्ध न करने का प्रस्ताव इंद्रिय तृप्ति पर आधारित था। वह अपने प्रधान कर्तव्य को भुलाकर युद्ध से दूर रहना चाहता था, क्योंकि उसने यह सोचा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों अर्थात अपने बंधु बांधवों को परास्त करके राज्य भोग करने की अपेक्षा अपने संबंधियों और स्वजनों को न मार के वह अधिक सुखी रहेगा। दोनों ही प्रकार से मूल सिद्धांत तो इंद्रिय तृप्ति ही था। उन्हें जीतने से प्राप्त होने वाला सुख और स्वजनों को जीवित देखने का सुख, ये दोनों इंद्रिय तृप्ति के धरातल पर हैं, एक हैं, यानी कि सेंस ग्रेटिफिकेशन के ही नीचे उनकी गिनती होती है, क्योंकि इससे बुद्धि और कर्तव्य दोनों का अंत हो जाता है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को बताना चाहा कि वह अपने पितामह यानी कि भीष्म पितामह के शरीर का वध करके उनके आत्मा को नहीं मारेगा। उन्होंने बताया कि उसके सहित सारे जीव शाश्वत प्राणी हैं, जो भूतकाल में प्राणी थे, वर्तमान में भी प्राणी रूप में हैं और भविष्य में भी प्राणी बने रहेंगे। क्योंकि हम सब शाश्वत आत्मा हैं। हम विभिन्न प्रकार से केवल अपना शारीरिक परिधान यानी कि वस्त्र बदलते रहते हैं। इस भौतिक शरीर के बंधन से मुक्ति के बाद भी हमारी पृथक सत्ता बनी रहती है, यानी कि शरीर त्यागने के बाद भी हमारा एक अलग ही बना रहता है, वजूद कहेंगे उसको, या फिर एग्जिस्टेंस। भगवान कृष्ण द्वारा आत्मा और शरीर का अत्यंत विशद वैश्लेषिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है, और निरुक्ति कोश की शब्दावली में इस विशद अध्ययन को यहाँ सांख्य कहा गया है। इस सांख्य का नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से कोई सरोकार नहीं था है। इस नास्तिक कपिल के सांख्य दर्शन से बहुत पहले भगवान कृष्ण के अवतार भगवान कपिल ने अपनी माता देवहूति के समक्ष श्रीमद् भागवतम में वास्तविक सांख्य दर्शन का प्रवचन किया था। उन्होंने स्पष्ट बताया है कि पुरुष या परमेश्वर क्रियाशील हैं।
तो महाराज कपिल ने ये अपनी माता देवहूति को बताया था कि जो भगवान है, सुप्रीम पर्सन या परमेश्वर, वो क्रियाशील है, ही इज एक्टिव, और वे प्रकृति पर दृष्टिपात करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं। इसको वेदों ने तथा गीता ने स्वीकार किया है। वेदों में वर्णन मिलता है कि भगवान ने प्रकृति पर दृष्टिपात किया और उसमें आणविक जीवात्माएं प्रविष्ट कर दी। ये सारे जीव भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते रहते हैं, माया के वशीभूत होकर अपने को भोक्ता मानते रहते हैं। इस मानसिकता की चरम सीमा भगवान के साथ सायुज्य प्राप्त करना है। यह माया तथा इंद्रिय तृप्तिजन्य मोह का अंतिम पाश है और अनेकों ने जन्मों तक इस इंद्रिय तृप्ति करके कोई महात्मा भगवान कृष्ण यानी वासुदेव की शरण में जाता है, जिससे वह परम सत्य की खोज पूरी होती है। अर्जुन ने कृष्ण की शरण ग्रहण करने से पहले उन्हें गुरु रूप में स्वीकार कर लिया है। शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। फलस्वरूप कृष्ण अब उस बुद्धि योग या कर्म योग की कार्यविधि बताएंगे जो कृष्ण के इंद्रिय तृप्ति के लिए किया गया भक्ति योग है। यह बुद्धि योग अध्याय 10 के 10वें श्लोक में वर्णित है, जिसमें इसे उन भगवान के साथ प्रत्यक्ष संपर्क बताया गया है जो सबके हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है। किंतु ऐसा संपर्क भक्ति के साथ संभव नहीं है। यदि जो भगवान के भक्ति या प्रेमा भक्ति या कृष्ण भावनामृत में स्थित नहीं में होता है, वह भगवान की विशिष्ट कृपा से बुद्धि योग की इस अवस्था पर विजय प्राप्त बुद्धि योग की यह अवस्था प्राप्त कर पाता है। अतः भगवान कहते हैं कि जो लोग दिव्य प्रेमवश भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं, उन्हें ही वे भक्ति का विशुद्ध ज्ञान प्राप्त होगा। इस प्रकार भक्त सरलता से उनके चिदानंदमय धाम में पहुंच सकते हैं। इस प्रकार इस श्लोक में वर्णित बुद्धि योग भगवान कृष्ण की भक्ति है और यहाँ पर उल्लिखित सांख्य शब्द का नास्तिक कपिल द्वारा प्रतिपादित अनीश्वरवादी सांख्य योग से कुछ भी संबंध नहीं है। तो प्रभुपाद 2 कपिलों की यहाँ पे इस पर्पट में एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। एक तो वो जो थे भगवान के अवतार आए थे कपिल, देवाहुति के पुत्र बन के, और दूसरे ये जो नास्तिक कपिल, इनका वर्णन दूसरी जगह है। जो नास्तिक कपिल थे उन्होंने अनीश्वरवादी सांख्य योग का वर्णन किया था। अतः किसी को यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर उल्लिखित सांख्य योग का अनीश्वरवादी सांख्य से किसी प्रकार का संबंध है। तो जो सांख्य योग हम जान रहे हैं भगवत गीता में, ये अलग है। इसका नास्तिक कपिल जो थे उनके अनीश्वरवादी सांख्य योग से कोई संबंध नहीं है। नहीं उस समय उसके दर्शन का कोई प्रभाव था और न कृष्ण ने ऐसी ईश्वर विहीन दार्शनिक कल्पना का उल्लेख करने की चिंता की। वास्तविक सांख्य दर्शन का वर्णन भगवान कपिल द्वारा श्रीमद् भागवत में हुआ है, किंतु वर्तमान प्रकरणों में उस सांख्य से भी कोई सरोकार नहीं है। यहाँ सांख्य का अर्थ है शरीर तथा आत्मा का वैश्लेषिक अध्ययन। भगवान कृष्ण ने आत्मा का वैश्लेषिक वर्णन अर्जुन को बुद्धि योग या कर्म योग तक लाने के लिए किया। अतः भगवान कृष्ण का सांख्य तथा भागवत में भगवान कपिल द्वारा वर्णित सांख्य एक ही है। ये दोनों भक्ति योग हैं। तो जो भगवान कृष्ण ने सांख्य बताया है और जो भागवतम में भगवान कपिल ने देवाहुति माता को समझाया था, वो दोनों सांख्य एक ही हैं। ये दोनों भक्ति योग हैं। अतः भगवान कृष्ण ने कहा है कि केवल अल्पज्ञ ही सांख्य योग तथा भक्ति योग में
भेदभाव मानते हैं। सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः। निस्संदेह अनीश्वरवादी सांख्य योग का भक्ति योग से कोई संबंध नहीं है। फिर भी बुद्धिहीन व्यक्तियों का दावा है कि भगवत गीता में अनीश्वरवादी सांख्य का ही वर्णन हुआ है। अतः मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बुद्धि योग का अर्थ कृष्ण भावनामृत में यानी कि कृष्णा कॉन्शियसनेस में पूर्ण आनंद और भक्ति के ज्ञान में कर्म करना है। जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, चाहे वह कर्म कितना भी कठिन क्यों ना हो, वह बुद्धि योग के सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है और दिव्य आनंद का अनुभव करता है। ऐसी दिव्य व्यस्तता के कारण उसे भगवत कृपा से स्वतः संपूर्ण दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है और ज्ञान प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त श्रम किए बिना ही उसकी पूर्ण मुक्ति हो जाती है। कृष्ण भावना भावित तथा कर्म और फल प्राप्ति की इच्छा से किए गए कर्म में विशेषतया पारिवारिक या भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए इंद्रिय तृप्ति के लिए किए गए कर्म में प्रचुर अंतर होता है। अतः बुद्धि योग हमारे द्वारा संपन्न कार्य का दिव्य गुण है। तो हम श्लोक 40 से आगे अगली दफ़ा अपनी रीडिंग कंटिन्यू करेंगे। तो आप सबका हमारे साथ जुड़ने का बहुत बहुत आभार। तो हमने आज देखा भगवान क्लियर कर रहे हैं और प्रभुपाद ने हमको और इजी लैंग्वेज में और इजी भाषा में हमको बताया है कि सांख्य जो है भगवत गीता में दिया गया है वो, और जो नास्तिक कपिल ने बताया है वो डिफरेंट है। और परंतु जो भगवान कपिल ने देवाहुति को बताया था भागवतम में, वो और जो सांख्य योग यहाँ बताया गया, ये दोनों सेम है। इसमें हमको भक्ति की सारी बताई गई है व्याख्या। हम आशा करते हैं कि आपका यह सप्ताह मंगलमय होगा। हरिओम तत्सत। हरे कृष्णा।